और सरकार वहाँ तो किसी कीमत पर बन नहीं रही है। ये हिंदू मुसलमान इनको करने का मौका मिल जाए। राहुल जी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम सबका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तब तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, वही जो है राष्ट्रपति बन जाए, तब तो और लोग कहाँ जाएंगे। आपको हम एक चैनल पर आपके बता दें साफ शब्दों में बात, आज हिंदू मुस्लिम भाग भी लगा लिया खाली बोलने के, एक मिनट बोलने के लिए, हिंदू मुसलमान की हम बात नहीं कर रहे हैं। यही 2020 में असरुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायक अपने जिताए थे और 5 सीटें तेजस्वी जी से कांग्रेस से मांग रहे थे। 2 बार बाबू नीतीश कुमार से सरकार चलाई तो वो बीजेपी टीम नहीं हुई है। अब रह गया सवाल, बिहार की जनता ने जो है तय कर लिया है। आप हमको बता दीजिए, तेजस्वी यादव गठबंधन में थे, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है और बिहारियों के नाम पर उत्पीड़न होता है, उसको बंद कर देंगे और यहाँ जो बजट देंगे अतिरिक्त जो है, यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे बिहार के अंदर। नीतीश जी को क्या बताएं, बढ़ती हुई उम्र का मामला है। वो जिसको गुलदस्ता भेंट करना चाहिए उसको वो माला पहना देते हैं और जिसको गुलदस्ता का नाम है गमला उठा करके उनके सर पर रख देते हैं। भैया जौने रोगिया के चाहे अतौने बैदा बतावे, हम घोषणा करके अपनी पीच इनको हैंडओवर करके अब मैं हथियार डाल दूं, ये इनकी मंशा है। मैं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब एक बात बताइए, इनके यहाँ हेमा मालिनी, रवि किशन, जो है मनोज तिवारी और निरहुआ, कितने लोग नेता हैं। एक नेता को टिकट दे दिया विपक्ष ने। मैं देखिए जिस तरह मुकेश साहनी की घोषणा हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विपक्ष के नेता तमाम आए। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता बताए जा रहे हैं, आप 2% में क्यों ले? नहीं तो पिछड़ा और वाह भाई वाह, मुकेश साहनी की बिरादरी वहाँ कितनी है, वहाँ तो जनसंख्या है ना, मतलब बिरादरी के हिसाब से आप तो उसी तरह जो बिरादरियां थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सरकार बनाने में भाजपा की, और उनको जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री एकाएक योगी का नाम आ गया। आपने देखा होगा कहीं चुनाव को लेकर के पूरे देश की निगाहें इस वक्त बिहार पर लगी हुई है, जहां एक ओर एनडीए गठबंधन लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया का महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बात की जाए अगर एनडीए की, तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इसके अलावा रामविलास पासवान की जो लोजपा है वो पार्टी, इसके अलावा अन्य दल मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बातचीत की जाए तो राजद उसका सबसे बड़ा दल है, प्रमुख सहयोगी के रूप में कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम, माले और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही है। कई मुद्दे आ रहे हैं, सबसे ताजा जो मुद्दा उभर के आ रहा है वो राहुल गांधी का चुनाव प्रचार में ना जाना, वो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या लगता है लखनऊ की जनता को, इस पर हम राय लेंगे और बातचीत करेंगे लखनऊ में कुछ लोगों से और आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ में सवाल लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है बिहार चुनाव को लेकर के कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति, जो आज के 2 महीने पहले काफी एक्टिव नजर आ रहे थे, आखिर क्यों गायब हो गए? देखिए, चुनाव की शुरुआत हुई है, चुनाव की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं है कि राहुल जी वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ मीटिंग नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। चूँकि उनका प्रोग्राम जब फाइनल होगा, आप जानते हैं कि उनका प्रोग्राम एक प्लानिंग के तहत होता है। अभी मीटिंग वहाँ तैयारी चल रही है, राहुल जी की मीटिंग का वहाँ तमाम लोग, तमाम इंचार्ज लगे हुए हैं। ये कहना कि राहुल गांधी चुनाव से अपना दूरी बनाए हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि राहुल जी ऐसा काम वो सोच भी नहीं सकते। अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, खबरें यही आ रही हैं कि जो राजद के द्वारा दबाव डाला गया सीट नहीं देना, और कई जगह ऐसे हैं प्रत्याशी खड़े हो गए जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लेकिन राजद अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं वापस ले रही, जबकि कांग्रेस ने उन सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए जहां पे राजद चुनाव लड़। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में तमाम विसंगतियां रहती हैं, और निश्चित तौर पर जहां तक मुझे जानकारी है कि विधानसभा के टिकट के आवंटन में दोनों दल आपसी रजामंदी से सीट का बंटवारा कर लिए हैं। कुछ डिप्यूट सीटें वहां थी जिसको वहाँ जा कर के जो हाईकमान कांग्रेस का है वो भी सॉल्व कर लिया है। विरोधियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इंडिया गठबंधन में
ये करना वो करना, अनाप शनाप अपना खंडयत्र करते रहते हैं। एक बात को क्लियर आप जान ले कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता जो है ये कहने को तैयार नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि वो ये मान ले कि नहीं, हमारा और राजद के ये में जो है मामला बिगड़ रहा है, या कहीं हमारे अंदर मतभेद है, या हम एक दूसरे का पूरक नहीं बन रहे हैं। निश्चित तौर पर ये अफवाह, आप जानते हैं कि जो मुख्य विपक्षी दल है वो अफवाह का एक मांग और की जा रही है, मांग वो की जा रही कि एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बना देना, और कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, जब मुसलमानों का 20% वोट चाहिए तो क्यों नहीं बना दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सब को लाइन क्लियर है। ये क्लियर हो गया परसों रात को कि 4 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे, 4 उप मुख्यमंत्री होंगे, उसमें एक माइनॉरिटी का भी मुख्यमंत्री होगा। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फाइनल कर दिया है, इसमें कहीं लेकिन बट नहीं है। कारण ये है कि मैं ये काम पहले करता, लेकिन ये बंदर लंगूरों को ये हाथ लग जाता, इसलिए लंगूरों का हाथ में कुछ न लगे, इसलिए हमने उसको रोक लिया कि साहब ये लंगूर इसके माहिर है। जो अगर कांग्रेस खाली मुसलमान घोषित कर देती, उतने में ये हिंदू मुसलमान कर लेते, अब फिर अपने पाप की मोटरी जो है बिहार की आवाम के सर पर रख देते। तो निश्चित तौर पर हम बिहार में भाजपा मुक्त सरकार बनाना चाहते हैं। अब वहाँ हिंदू मुसलमान, अब हम कदाप मौका इनको नहीं देने वाले हैं कि ये हिंदू मुसलमान इनको करने का मौका मिल जाए। राहुल जी शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम सबका प्रतिनिधित्व चाहते हैं, उसमें दलित भी हो, माइनॉरिटी भी हो, ओबीसी भी हो, बैकवर्ड भी हो और अपर क्लास के लोग भी हों। लेकिन इन लोगों का यही मंशा था कि कांग्रेस कोई इस तरह का फैसला ले ले, वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी दे दे, ताकि हिंदू मुसलमान कर और अपना नापाक मंसूबे को वहाँ पूरा कर ले। जैसे आपने 4 की बात की, एक तो बना दिए गए हैं मुकेश सहनी, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जबकि कुछ लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी 2% की आबादी है, 2% का वोट है उनका। हमको परसेंटेज पर नहीं बनाना है, परसेंटेज पर हम जात का वहाँ हिस्सेदारी नहीं है। कारण ये है कि आपकी हिस्सेदारी परसेंटेज के हिसाब से बनने लगे तो जो सबसे जिसका परसेंटेज भारी है तब तो वो प्रधानमंत्री बन जाए, वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, वही जो है राष्ट्रपति बन जाए, तब तो और लोग कहाँ जाएंगे। लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं कि 2% की हिस्सेदारी। इन लोगों के पास, मैं भाई बता दिया कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग नकारात्मक पॉलिसी पर काम करते हैं। इन लोगों को हमने हिंदू मुसलमान करने का बिहार में मौका नहीं दिया है, इसलिए ये बार बार उसी पहलू पर आकर के पूरी लड़ाई को ये खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस वो प्लेटफार्म पर इनका एंट्री नहीं होने दे रही है। ये लोग व्याकुल हैं, बौखला गए हैं, संतुलन खो गए हैं। इनको ये भी पता नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं। भाई मुस्लिम हम बनाए तो मुस्लिम से आपको क्या दिक्कत है? मुस्लिम से क्या भारत का मुस्लिम भारत का नागरिक नहीं है? क्या भारत का संविधान उस मुस्लिमों को अधिकार नहीं देता? क्या भारत का संविधान उसकी पहले तो वहां के मुख्यमंत्री भी जो है मुसलमान रह चुके हैं, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऐसा सबसे बड़ी बात है कि बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा है और वो भी माइनॉरिटी का रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मानकर आप चलिए कि एक माइनॉरिटी का हमने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, 8 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनको हिंदू मुसलमान करने वाला हथियार चाह रहा था, और निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान की धार को हमने भोतर करके वही कर्मनाशा के पेटा में डाल दिया कि अब न हिंदू मुसलमान करेंगे न फिर वहां आप वापस आने वाले हैं। हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस कटिबद्ध है और इस सरकार में जो है वहां मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। चलिए, हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ रही है भाजपा को आज के समय में, क्यों भाई? आपको हम एक चैनल पर आपके बता दें साफ शब्दों में बात,
आज हिंदू मुस्लिम भाग टोपी लगा लिए खाली बोलने की। एक मिनट बोलने के लिए, हिंदू मुसलमान की हम बात नहीं कर रहे हैं। यही 2020 में असरुद्दीन ओवैसी ने 5 विधायक अपने जिताए थे और 5 सीटें तेजस्वी जी थे और कांग्रेस से मांग रहे थे, और इन लोगों ने 5 सीटें नहीं दी, 5 सीटें असरुद्दीन ओवैसी जीत गए। 4 विधायक जो है तेजस्वी जी ने तोड़ लिए और चारों के जो है 25 में टिकट काट दिया। मुसलमानों को टिकट तो आप देते नहीं, इतना प्रेम आ गया है मुसलमानों को, भाजपा वाले टिकट कहाँ दे रहे हैं? मुसलमानों ने भाजपा को टिकट नहीं दे रहे, बाकी मुसलमान बाकी प्रेम है। नहीं, ठेकेदारी का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता खोली और जो जेपी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि याद ध्यान में लो कलम कापी, मोदी जी ने कहा कि ध्यान में लो लैपटॉप, दुनियावी तालीम तुम्हारी तो है ही है। कहने का हमारा मतलब है, अगर असरुद्दीन ओवैसी कोई बात, एक मिनट, असरुद्दीन ओवैसी अगर अपनी बात कोई 20% की कहे तो बीजेपी भी टीम, और वही लालू प्रसाद यादव ने 2 बार बाबू नीतीश कुमार से सरकार चलाई तो वो बीजेपी टीम नहीं हुई है। अब रह गया सवाल, बिहार की जनता ने जो है तय कर लिया है। आप हमको बता दीजिए, तेजस्वी यादव गठबंधन में थे और कांग्रेस का गठबंधन था, और राय साहब हमारे कह रहे हैं माइनॉरिटी से बड़ा इनका लगाव है, तो 2% सहानी को घोषित कर दिया, 2-4% यादव थे आपने उनको घोषित कर दिया, मुसलमान 20% है उसको आपने किनारे कर दिया, और कांग्रेस से गठबंधन भी बनाएंगे। कौन बिहार बनाएंगे? अरे उसकी घोषणा करें बिहार में जाके कि हम मुसलमान को बनाएंगे। जब तक घोषणा नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? और असरुद्दीन ओवैसी के पक्ष में बिहार का मुसलमान जो है घूम चुका है, और बिहार का मुसलमान दिशा और दशा तय करके बता देगा। असरुद्दीन ओवैसी नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें चल भी रही है। उस विश्वास में मुसलमान आते हैं भारतीय जनता अरे वही सही है, शहनवाज हुसैन बिहार की धरती से लोकसभा जीत के गए थे। पार्टी वाले असदुद्दीन ओवैसी मंत्री नहीं गठबंधन कर लेते। अरे कौन से करने की जरूरत है? असरुद्दीन ओवैसी ने तो तेजस्वी से और कांग्रेस से कहा था कि गठबंधन कर लो, उन्होंने कहा बीजेपी भी टीम, और बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल ने 5-5 करोड़ में टिकट बेचे हैं, तो मुसलमानों को, यादवों को बेचना चाहती है। क्या नाम है? हमारा नाम फूलचंद यादव है, संत कबीर नगर से हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं। ये बताइए, बिहार के चुनाव को लेके जो लगातार वहाँ के मुद्दे चल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ये पार्टी वो पार्टी, क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में किसकी सरकार बन रही है? देखिए, आपको सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आपने सन 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, और बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत सभाएं किया था, वहाँ करीब 2500-3000 सभा किया था, और उन्होंने कहा था कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे और बहुत बड़ा पैकेज देंगे, बिहार को अलग से पैकेज देंगे, और हजारों करोड़ दे करके जो यहाँ के लोग जाते हैं अन्य प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं और उनके साथ मारपीट होती है, लिंचिंग होती है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है और बिहारियों के नाम पर उत्पीड़न होता है, उसको बंद कर देंगे। और यहाँ जो बजट देंगे अतिरिक्त जो है, यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे बिहार के अंदर और इनको रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आए, कहें 12,000 ट्रेनें चलवा दी, छठ पूजा में रोजगार के लिए जो है व्यवस्था हो गई, सारी चीज़ें हैं। देखिए, ट्रेनें अलग से कुछ चली नहीं, 12,000 झूठ। ये देखिए, छठ पर्व जो है आज हमारा मनाया जा रहा है पूरे देश में। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को। और मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ट्रेनें अतिरिक्त कहाँ से लगा रहे हैं? जो दुर्दशा है, रेलवे स्टेशन पे जाइए साहब, जो खिड़की होती है झांकने वाली, जहाँ से हवा आती है, उसमें वो सरिया तोड़ करके घुसाया जाता है। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, बेटियों को जो त्यौहार मनाने जाते हैं, ये व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं, एक साधन नहीं दे पा रहे हैं, वो किराया दे के जा रहे हैं, फ्री भी नहीं जा रहे हैं। इनके साथ इनके जो कथनी करनी में बहुत बड़ा भेद है। इन्होंने बिहार को कहा कि हम विशेष पैकेज देंगे, दिया कुछ नहीं, और इन्होंने कहा कि हम बहुत फैक्ट्री देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। कह रहे हैं वहाँ ज़मीनें नहीं हैं। आप बताइए, बिहार प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उसके बाद में वहाँ ज़मीनें नहीं हैं। अभी आप कौड़ियों के भाव 100 रुपया मतलब हेक्टेयर के दर से ज़मीन दिया है अडानी को। ये इनके जो 2 दोस्त हैं उद्योगपति, उनको वो जो कहते हैं वही मोदी जी करते हैं, और बाकी इनका कोई मिशन है ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पर के पिच पर बात करना चाहते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है। और तेजस्वी ने जो मुख्यमंत्री का सिफूका छोड़ रहे हैं, उलझाना चाह रहे हैं। देखिए, ये चाहे वो राजग गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो,
ये बातें सरकार बनने के बाद तय हो जाएगी। और जब एक परंपरा चल चुकी है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का, तो अगर उप मुख्यमंत्री इसके पहले बनाया गया था जब इंडिया गठबंधन बनी थी, तो फिर बनाएगा 4 नहीं 5 बनाए जाएंगे, 5 नहीं 6 बनाए जाएंगे। सबको हिस्सेदारी मिलेगा, सबका सम्मान होगा, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, कोई भी हो। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। और पूरा बिहार के अंदर इस समय जो बात आ रही है बेरोजगार को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या सब गठबंधन में सब सही चल रहा है? आवाजें तो आ रही, राहुल गांधी जा नहीं रहे, नाराज हैं, टिकट बंटवारे में सही सीटें नहीं मिली कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन में सब सही है? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता हैं और देश के भविष्य भी हैं। और राहुल गांधी भी तो आरोप लगा रही विदेश जाने का समय है, बिहार जाने का समय नहीं। ऐसा है, बीजेपी तो आरोप लगाने के अलावा उसके पास है क्या? नौकरी देने की बात आई तो दिया नहीं, 5-6 लाख नौकरी दे दिया तेजस्वी यादव। ये परेशान हैं कि अब कैसे उलझाएं इसको। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और जनता भरम में आएगी नहीं और इनके भटकाने में नहीं आएगी। इस नाते बिहार में ये तय हो चुका है 6 तारीख और 11 तारीख के शाम को तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। और तब सरकार इस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश जी को क्या बताएं, बढ़ती हुई उम्र का मामला है। वो जिसको गुलदस्ता भेंट करना चाहिए उसको वो माला पहना देते हैं, और जिसको गुलदस्ता का नाम है गमला उठा करके उनके सर पर रख देते हैं। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, बुजुर्ग होने के नाते अब उन्हें आराम करने की जरूरत है। जनता उन्हें आराम करने के लिए भेजने वाली है। 11 तारीख के शाम को जब दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा, उस समय तेजस्वी की लोकप्रिय सरकार बन जाएगी। और बिहार में रोजगार का अवसर इतना देंगे तेजस्वी यादव, जितने विभाग में खाली पद पड़े हैं और खाली पद को सृजन करने के बाद और उसके बाद वो मतलब उसके लिए रोजगार देने के लिए भर्ती शुरू हो जाएगी। बम्पर भर्ती करने के बाद में बिहार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में ये संदेश दिया जाएगा, जो सरकारें नौकरी नहीं देंगी वो सरकार रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बताइए, सवाल उठा रहे थे, घोषणा क्यों नहीं कर देती है, क्या दिक्कत है? भैया जौने रोगिया के चाहे अतौने बैदा बतावे। हम घोषणा करके अपनी पीच इनको हैंडओवर करके अब मैं हथियार डाल दूं, ये इनकी मंशा है। हम इनको पीछ पर खड़ा होने देने का लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको पीछे ना दो ताकि ये बैटिंग ना कर सके। तो ये जो चाहते हैं वो हम नहीं करने वाले हैं। इनका केवल ये मंशा था कि बिहार में मैं हिंदू मुसलमान का तीर चला लूं, लेकिन अब तक तो आप चला लिए, इसलिए कि बिहार का चुनाव तो केवल नाम का सिंबल है। ये जहां ये सरकार गई तो भारत सरकार 15 दिन नहीं खड़ी रहेगी। भारत सरकार कब से जमीन पर आ जाएगी अपनी दहलीज पर। लड़ाई इंडिया गठबंधन ये लड़ रहा है कि बिहार भी जीतेंगे और दिल्ली भी सरकार बनाएंगे। ये लड़ाई है, ये शतरंज का गोटी है। तुम इन लोगों को कहने दीजिए, मैं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दूंगा, मैं एहसान नहीं करूंगा, उसकी हिस्सेदारी दूंगा, उसमें हमारा कोई एहसान नहीं होगा, लेकिन घोषणा नहीं करेंगे। लेकिन हम घोषणा नहीं करेंगे। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम है? रामसेवक मिश्रा। जी बताइए, क्या बताएं? देखिए, भाजपा तो जो है अभी किसी को नचनिया बता देगी, किसी को बता देगी इनको क्यों दे रहे हैं। भाजपा में 12% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण है, क्या प्रतिनिधि दिया है, क्या उनकी कितना उपेक्षा? मुख्यमंत्री बना दिए हैं। अरे वो मुख्यमंत्री बना दिया है, वही स्टूल वाला, या बात कर रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात बिल्कुल बोल रहे हैं। एक बात बताइए, कौन सा बड़ा कार्य जो है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया है? बताइए हमको। कुछ कर नहीं सकते। अभी यहाँ खाली अधिकारी राज चल रहा है। जितना उपेक्षित इस सरकार में ब्राह्मण है, अब ये बताइए, दूसरे लोग तो कहते हैं मुसलमान को क्यों कर रहे हो आप? ब्राह्मण आपको पूरे इंडिया में वोट देता है, मुख्यमंत्री आप दोगे? कहाँ दोगे? कहीं दोगे? ये घोषणा करेंगे? ये तो घोषणा नहीं, इन्होंने घोषणा किया, हम किसको बनाएंगे बिहार में? दूसरे को घोषणा करने। दो जगह ब्राह्मण अभी महाराष्ट्र दिए, राजस्थान दिए। देखिए, जो ये कहते हैं ना, अभी कौन कह रहा है कि दो दिए हैं? ये तो कहे कि हम जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता चेहरा थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कहा कि हम उनके नाम पे 3 यूनिवर्सिटी कम से कम बनाएंगे। कितना बनाया? एक चल भी रही है तो लोहिया जो हॉस्पिटल है उसके ऊपरी छत पे चल रही है, वो भी सपा की बनाई हुई है।
क्या दिया? एक जनेश्वर मिश्रा सपा में थे, सबसे बड़ा एशिया का पार्क बना के दिया सपा ने। तो ये कहते कुछ है करते कुछ है, कहीं कुछ नहीं बनाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको वही चाहिए जो इनके कहने पे काम करे। मनमोहन सिंह को कहते थे कि ये तो जो है वो कौन से पुतले हैं क्या हैं, तो ये क्या करते हैं? अभी यही कहते थे कि केजरीवाल, राहुल गांधी जब 8,000 केजरीवाल को दिल्ली में और यहाँ जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 8,000 जब कहा खटाखट राहुल गांधी ने, तो कहा ये लोग तो रेवड़ी बांट रहे हैं। अभी जो बिहार में 10-10 हज़ार बांटे, वो क्या था? उसको क्या मैं मानूं? मिठाई थी? क्या थी? कचौड़ी थी, रेवड़ी थी, मिठाई थी, पूड़ी थी, क्या थी? वो क्या था? अब एक बात बताइए, इनके यहाँ हेमा मालिनी, रवि किशन, जो है मनोज तिवारी और निरहुआ, कितने लोग नेता हैं। एक नेता को टिकट दे दिया विपक्ष ने। मैं देखिए किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक अभी दे दिया केजरीवाल के औरत को, चंदा देवी क्या नाम है, उसको बता रहे नचनिया। अब बताइए, इनको शर्म नहीं है कि हम वही काम कर रहे हैं, तो हमको शर्म नहीं लगती है? इनके कथनी करनी, चल चरित्र, चेहरा जितना भी है वो सब एकदम मतलब जो कहते हैं वो दिखाते नहीं। इनका सब काम कागज पे होता है, सारा कार्य कागज पे होता है भाई। या तो आप जो है आपके कोई रिश्तेदार जो है मुसलमान हो जाएंगे तो उनको आप कैबिनेट मंत्री बना दोगे, केंद्र में भी बना दोगे, बिहार में बना दोगे। लेकिन अगर कोई दूसरा एक आम नागरिक को बना दे मुसलमान, कोई दूसरी पार्टी, तो आप कहोगे मुसलमानों को क्यों तो बना रहे हो? तो इनका भाई आप पहले ना करो तब दूसरे को कहो। अब ये कहेंगे कि भाई जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें नामी गुंडा, लेकिन इनका आदमी भले 60-65 मुकदमा हो उसको उच्च कुर्सी दे देंगे, शर्म नहीं आएगी। तो इनका जो कहना होता है उस समझ लीजिए कि ये खाली दूसरे को कहते हैं, अपना नहीं देखते। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम है आपका? आदर्श। ये बताइए, बिहार में चुनाव है, रिजल्ट आ जाएगा 14 तारीख को, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, बिहार में चाहे एनडीए हो और चाहे आपका ये विपक्ष का इंडी गठबंधन हो, इन दोनों दलों ने वहाँ के जो दलित और मुसलमान हैं इनको छलने का काम किया है। क्योंकि जो वहाँ मुसलमानों की आबादी है वो 18 से 20% है और जो दलितों की आबादी है वो भी 13-14% है। तो जो सबसे बड़ी आबादी है बिहार में, उन दोनों आबादी को ना एनडीए ने तवज्जो दी और ना इंडिया अलायंस ने तवज्जो दी। आप देखिए कि कैसे तेजस्वी यादव जो एक अहीर जात से हैं और उनकी आबादी 12% है, वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया विपक्ष ने। और एक 2% जात वाला, मल्लाह जात वाला मुकेश सहनी है, उसको डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। तो आप ये समझिए, क्या मुसलमान और दलित वहाँ सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान हिस्सेदारी नहीं चाहता है? क्या दलित हिस्सेदारी नहीं चाहता है? कौन रोक रहा है? क्या दलित डिप्टी सीएम नहीं होना चाहिए? हिस्सेदारी से रोक? देखिए, हिस्सेदारी से रोक यही लोग रोक रहे हैं जो सामंतवादी लोग बैठे हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। दलितों का, मुसलमानों का वोट तो सबको चाहिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी देने की जब बात आती है तो दोनों पार्टियां चोर हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप देखिए, पार्टी तो कह रही दलित से भी एक उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुसलमान समाज से भी एक, मुस्लिम समाज। घोषणा कहाँ करी? जिस तरह मुकेश सहनी की घोषणा हुई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, विपक्ष के नेता तमाम आए। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता बताए जा रहे हैं, आप 2% में क्यों ले? नहीं तो पिछड़ा और वाह भाई वाह, मुकेश सहनी की बिरादरी वहाँ कितनी है? वहाँ तो जनसंख्या है ना, मतलब बिरादरी के हिसाब से आप लोग? बिल्कुल बिरादरी के हिसाब से हो रहा है वहाँ पे। क्या मुसलमान नहीं बनना चाहिए तो डिप्टी सीएम? मुसलमान डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहिए बिहार? हिसाब से कितने डिप्टी सीएम होने? डिप्टी सीएम, देखिए पहली बात ये डिप्टी सीएम का जो ये एक समझ लीजिए कुर्सी बगल में स्टूल लगाया जाता है, संवैधानिक पद ऐसा कोई नहीं डिप्टी सीएम का। ये बिरादरियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सबसे पहले भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में इनका मॉडल दिखाया। जिस तरह उन्होंने पहली सरकार में ब्रजेश उनको आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और दिनेश शर्मा को मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया। ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। बीजेपी वालों ने, जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको टॉफ़ी दी जाती है, खिलौने दिए जाते हैं, तो ये उसी तरह जो बिरादरियां थी जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सरकार बनाने में भाजपा की, और उनको जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री एकाएक योगी का नाम आ गया। आपने देखा होगा कहीं चुनाव से पहले योगी का कहीं नाम भी नहीं चल रहा था, लेकिन कैसे आरएसएस ने पूरा एजेंडा सेट करके किस तरह योगी आदित्यनाथ को बनाया। लेकिन अब बना दिया क्योंकि चुनाव लड़ा था केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पे, क्योंकि वो पिछड़े तालुक वर्ग से आते हैं, तो वो भी नाराज ना हो, उनका वर्ग नाराज ना हो, इस वजह से उन्होंने ये शिगुफा दिया। एक स्टूल रखा कुर्सी के बगल में, इससे कहा कि आप स्टूल मंत्री हैं, और बाकायदा हर जगह स्टूल पे बैठाला भी, मतलब वो इज्जत भी नहीं दी जो इज्जत देनी चाहिए। मुख्यमंत्री बैठता था कुर्सी पे, जो दूसरा ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री था दिनेश शर्मा, वो भी कुर्सी बैठता था, लेकिन जो पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री था, उप मुख्यमंत्री था केशव प्रसाद, वो बेचारा स्टूल पे बैठता था। उसको तो जनता स्टूल मंत्री भी कहने लगी। ये भी आपको पता होगा, मीडिया कर्मी, आपसे क्या छुपाना। अच्छा, बिहार में क्या लग रहा है, दलित और मुस्लिम किधर जा रहे हैं फिर?
देखिए, बिहार में एनडीए और इंडी के अलावा भी एक दल वहाँ लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी, जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश की जो सटे सीमा हैं, जैसे यूपी में तो लड़ने नहीं दे रहे मैं बता रहा हूँ, जैसे कैमूर है, रामगढ़ है, बस्तर है, तो इस तरह के जो ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, यहाँ पे आप ये समझिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से ग्राउंड लेवल पे चुनाव लड़ रही है। और दोनों दलों के, चाहे इंडिया गठबंधन को चाहे इंडी के 60-65 जो तमाम मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री जो हैं बसपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी वहाँ अच्छा रोल करेगी। और बहुजन समाज पार्टी, और अभी देखा कि हाल में कुछ सीटों पर एमआईएम ने भी बसपा को अपना समर्थन दिया है। तो आप देखिए वहाँ किस तरह दलित और मुसलमान को जिस तरह से उपेक्षित रखा है इन दोनों पार्टियों ने, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो। लेकिन अब ये दोनों जो दल हैं, इन दलों के साथ साथ जो आम जनता है वो बहुजन समाज पार्टी को तीसरा विकल्प के रूप में देख रही है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी को इनके हिसाब से जो है तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी पार्टी तो वही है, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लोगों ने बड़ा शोषण किया है दलितों का, मुसलमानों। हम लोगों ने शोषण किया है ना, शोषण इसलिए किया है कि हमने अपना सब कुछ नेछावर करके, कभी नहीं मान रहे, सब कुछ नेछावर करके अपने पूरे तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी को शहादत दे करके हमने जो व्यवस्था का सृजन किया, उसमें ईमानदारी से आपको महिमा मंडन करने का काम किया। कोई वर्ग नहीं कह सकता कि आप जो है मुझे उपेक्षा किए हैं। आप जो है, मैं समाज के जो तबका है, जो निचला तबका है, जो दलित तबका है, जो शोषित तबका है, जो पीड़ित तबका है, मैंने संविधान के डाटा से लेकर के संविधान के क्रियान्वयन की दहलीज तक मैंने आपको प्रतिनिधित्व दिया। अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया होता तो देश का सारे आईपीएस का डाटा उठाकर देख लीजिए, सारे आईएएस का डाटा उठाकर देख लीजिए, सारे इंजीनियर और डॉक्टरों का डाटा उठाकर देख लीजिए। अगर मैं रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो संविधान देता है ना, संविधान तो सरकार कांग्रेस से तो संविधान थी कि कोई दूसरा था? कांग्रेस संविधान है। बिल्कुल, कांग्रेस संविधान बनाया। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने नहीं बनाया, चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी का भीमराव अम्बेडकर जो है अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान का। मतलब अब ड्राइवर भी अपने अपने हिसाब से बताए जाएंगे। हम नहीं ये नाव को बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। तब जो है भीमराव अम्बेडकर भी कांग्रेस के थे। भीमराव अम्बेडकर इंडिया गठबंधन के नहीं थे, वो बसपा के नहीं थे, वो और किसी दल के नहीं थे, वो कांग्रेस के थे। और इसलिए कांग्रेस संविधान है, कांग्रेस देश है, देश का प्राण है। बकवास करने के लिए चाहे आज कोई, जब चमन में जरूरत हुई लहू का तो कांग्रेस ने खून दिया, और जब बाहर आई तो तेरा काम नहीं, अब हिस्सेदारी दे दीजिए। चलिए आते हैं आपके पास। एक मिनट बताइए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आप सबसे पहले आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो देखें कि किस तरह कांग्रेस के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और बाबा साहब को संविधान निर्माता बताने से भी इनकार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही थे। कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बाबा साहब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यों दिए। कांग्रेस बाबा साहब को हरवाई थी चुनाव, ये नहीं बताएंगे। यही कांग्रेस बंगाल से जब बाबा साहब चुनाव लड़े थे और वो सीट जीत गए थे, उस सीट को पाकिस्तान में देने का काम किया था इसी कांग्रेस ने कि बाबा साहब इंडिया की जो संविधान सभा है उसका हिस्सा ना बने। और कांग्रेस वालों ने बड़ी षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को भारत से ही अलग कर दिया। मतलब जमीन का हिस्सा देना वो गवारा था, लेकिन बाबा साहब जीत के भारत के संविधान सभा में जाएं, ये कांग्रेस के लोगों को गवारा नहीं था। आप ये पूछ लीजिए, एक मिनट, 47 के 89 के बीच में कितने अनुसूचित जाति के और कितने मुसलमान बड़े बड़े पदों पे रहे, यही आप आंकड़ा कर लीजिए। रह गया है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे असरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, 20% मुसलमानों का गठजोड़ लग रहा। मुकेश साहनी की घोषणा हो गई, तेजस्वी की घोषणा हो गई, तेजस्वी 4%, साहनी है 2%। और एक मिनट, कांग्रेसियों को अनुसूचित जाति मुसलमान को घोषणा करने में दिक्कत हो रही, क्यों नहीं घोषणा कर रहे हो? हिसाब से डेटा इतनी आसानी से, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मैंने देखिए जो आपने कहा है भाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोग के लिए आदर्श हैं, वो सही है। भाई देश की आज़ादी में भी उनका योगदान रहा। भारत के आज़ादी के समय जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, सरकार बनी, उसमें कानून मंत्री थे
और उन्होंने दलितों और पिछड़ों के हिमायती थे, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। भारत रत्न पाए, मैं उनके श्री चरणों में सशक्त नमन करते हुए कहना चाहता हूँ, आज बिहार में आज ये सकता है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो समझिए कि नौजवानों का, गरीबों के मुंह पे तमाचा है। और सरकार वहाँ तो किसी कीमत पर बन नहीं रही है। वहाँ इंडिया गठबंधन के नायक माननीय अखिलेश यादव भी जा रहे हैं एक हफ्ते के दौरे पर बिहार में, और वहाँ 5% 6% फ्लोटिंग वोट माननीय अखिलेश यादव बढ़ा देंगे। अच्छा, एक सवाल इस पे पूछा जा रहा है कि शिवपाल जी का नाम हटा दिया गया, प्रोफेसर राम गोपाल जी का नाम हटा दिया गया, क्या मतलब अब नहीं देखिए ऐसा है, विपक्ष की तरफ से? नहीं देखिए ऐसा है, माननीय शिवपाल यादव और माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं हमारे प्रदेश के, और माननीय मुख्यमंत्री नाम काट दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार के हैं। उनको कौन काट सकता है, जिसके वो मुख्यमंत्री खुद चाचा हैं। चाचा का स्थान कौन ले सकता है? चाचा का स्थान बड़ा सर्वोपरि होता है, पिताजी का भाई होता है, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता है। जो 8-8 बार 7-7 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका स्थान कौन ले सकता है? और प्रोफेसर राम गोपाल जी की बात जहाँ तक करते हैं, वो तो बहुत बड़े नेता हमारे है ही हैं, और माननीय अखिलेश यादव बहुत सम्मान करते हैं। उतना बड़ा दिलवाला आज के भारत के राजनीति में कोई है ही नहीं है। आपके पास क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार बंसल है। और मैं रेल डाक विभाग का कर्मचारी हूँ। ये क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में, जैसे आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी जी गायब हैं, ठीक है, राजद और कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या लग रहा है? मैं वहाँ के तो बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये भाई साहब ने जो कहा है संविधान के बारे में वो सच है। और एक मैं और बात कहूँगा कि भारत रत्न जो कि उपाधि इतनी दिन सरकार रही, लेकिन कांग्रेस सरकार बाबा साहब को नहीं दिया, ये बीपी सिंह का देन है कि उन्होंने दिया। तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, और यही मैं कहना चाह रहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, एक स्वच्छ चर्चा हुई, लोगों से पूछा गया, बिहार चुनाव पे भी बातचीत हुई, बिहार में राहुल गांधी की भूमिका पर भी बात हुई। क्या राहुल गांधी बिहार चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बिहार चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं वो 14 नवंबर को आने वाले हैं। उसके पहले ये कहना जल्दबाजी होगा कि वहाँ किसकी सरकार बन रही। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।